हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज में जो शिक्षक भर्ती है आप लोगों की, उसका बिहार स्पेशल जीके आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। जिसमें फ्रेंड्स पिछले लेक्चर के अंदर में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेंसस को पढ़ा था और आप लोगों ने बहुत 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 बड़ा वाला रिस्पांस दिया है फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा भी होगा, एक ट्रेलर भी डाला है उसके ऊपर में हम लोगों ने कि किस तरीके से इतने सारे इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं। और आज भी फ्रेंड्स वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको याद करवा दूंगा, यही के यही याद करवा दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को कहाँ मिलेंगे वो भी मैं बता दूंगा। पिछला वाला जो लेक्चर था वो भी मैंने आप लोगों को करवाया था और वो भी आपको प्रोवाइड भी करवाया है। बस आप लोगों से एक ही चीज है आप लोगों से चाहिए जो मुझे, वो आप लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। जिन लोगों ने भी इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बिहार से जीके आएगा वो यही से आएगा, ये क्योंकि मैंने पूरे आप लोगों के वहां से क्वेश्चन निकाले हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में बिहार में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार 7th फेज के लिए जो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में कोर्स अवेलेबल है वो बहुत बहुत सस्ते दाम पर है फ्रेंड्स। और ये सिर्फ नोटिफिकेशन तक है, जो नोटिफिकेशन तक इसको एनरोल कर लेता है 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की वैलिडिटी के साथ में है। आप लोग 76 11 101 101 इस नंबर पर कॉल करके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की क्षमता कितनी है बिहार के। और देखिए फ्रेंड्स ये सारे वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो पहले इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। विधान परिषद आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधान परिषद है, ओके। उनमें से एक आपका क्या है, बिहार भी है, ओके। तो बिहार के अंदर में विधान परिषद है। विधान परिषद की स्ट्रेंथ कितनी है ये बताएंगे आप सभी लोग। तो देखो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि विधान परिषद के अंदर में, बिहार के विधान परिषद में 75 संख्या है, 75। एक्चुअली में पहले ये 96 हुआ करती थी और ये घटकर 75 हो गई। कोई बता सकता है कारण क्या होगा बिहार में विधान परिषद जो है उसकी संख्या के कम होने का? तो फ्रेंड्स वो कारण है आप लोगों का झारखंड का अलग होना। सन 2000 के अंदर में जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था उसके जरिए, ठीक है, बिहार की जो विधान परिषद है उसकी संख्या को घटाकर 75 कर दिया गया था, ठीक है, 75 कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा की संख्या कितनी है कोई बता सकता है मुझे? चलो कमेंट करके बताओ, देखते कितने लोग कमेंट करते हैं। सभी लोगों के कमेंट्स आ जाने चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कर देंगे यहाँ पर में। देखो जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्स करोगे उतना अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बबुआ, ये बताओ, देखते हैं कि कितने लोग आंसर कर पाते। 343 है विधानसभा की संख्या, बहुत 243 जो है आप लोगों की विधानसभा की सदस्य संख्या, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं मैं, बताओगे आप लोग? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी जो विधानसभा चल रही है बिहार में वो कितनेवें नंबर की है? वो जिसने बता दिया मान जाएंगे भाई, क्वेश्चन आ गया ना तो आप लोग उड़ा के आओगे। बिहार की राजधानी पटना कितने राज्यों को स्पर्श करती है ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स को और टच करती है ये, और कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स आप लोगों के? देखिए फ्रेंड्स टोटल अगर मैं बताऊं आप लोगों से तो 9 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, 9। कितने लोगों ने आंसर किया? बहुत ही कम लोग हैं फ्रेंड्स जिन्होंने आंसर किया, बहुत बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आंसर किया है। 6 नहीं 9 डिस्ट्रिक्ट जो है फ्रेंड्स इसको यहाँ पर मैं टच करता है। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए ये है पटना आप लोगों का, ठीक है, ये पटना आप लोग देख पा रहे हो। पटना जो है फ्रेंड्स किस किस को टच करता है? ये अरवल आप लोग देख रहे हो, ठीक है, अरवल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं बेगूसराय को टच करता है ये, ठीक है, बेगूसराय को, समस्तीपुर को टच करता है, वैशाली को टच करता है, सारण को टच करता है, भोजपुर को टच करता है, ठीक है, जहानाबाद को टच करता है, नालंदा को टच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स तो टोटल कितने आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। लखीसराय को टच करता है, तो ये पूरे टोटल आप लोगों के कितने हो गए? टोटल आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं लखीसराय है आप लोगों का, लखीसराय को टच करता है। तो टोटल 9 ऐसे जिले हैं जिसको बिहार की राजधानी पटना टच करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड, डायरेक्ट, ठीक है। 9 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है यहाँ पर में। सारण हो गया आपका, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया आप लोगों का, उसके बाद में यहाँ आप लोगों का बिहार नालंदा हो गया आपका, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, भोजपुर हो गया। 9 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के हो गए टोटल जिसको टच करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं आप लोगों को ये लिस्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग कौन कौन से 9 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। मैं आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है, जब भी आप लोगों की इच्छा हो। भोजपुर भी है उसके अंदर में, तो आप लोग यहाँ पर मैं इसको पढ़ सकते हो बाद में कभी भी,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अब तक, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे फ्रेंड, ताकि ऐसे ही आप लोगों को आगे में भी जो है लेक्चर्स मिलते रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार इन, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था कौन से साल में? उड़ीसा बिहार से कौन से साल में सेपरेट? आप लोग चाहते हो ना कि ऐसे ही मैं करवाता रहूं आप लोगों को बहुत सारे, एक बार सारे के सारे लोग एक साथ सभी जगह पे शेयर कर दो यार। देखो तभी जो है ना वो मजा आएंगी पढ़ाने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, रात भर बैठ के बनाना पड़ा है आप लोगों के लिए, एक एक पॉइंट निकाला गया है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग इसको शेयर कर देंगे। उड़ीसा जो है वो बिहार से कौन से साल में अलग हुआ है? उड़ीसा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैं आप बता दूं, जो लोग 1911 आंसर कर रहे हैं उन लोगों का गलत है, या 1912 भी आंसर कर रहे हैं, अगर वैसे ऑप्शन में है नहीं होता तो भी गलत हो जाता आप लोगों का। ध्यान से देखिए आप लोग, मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि पहले क्या था, ध्यान से समझना आप लोग, बात की गहराई को समझो। ये बिहार आप लोग देख रहे हो, ये झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक प्रांत हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। इतना बड़ा एक पूरा प्रांत था जिसको बंगाल प्रांत बोलते थे, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा। 1912 में, मार्च 1912 के अंदर में बंगाल को बिहार से अलग किया गया, लेकिन उसमें भी जो हमारा वाला बिहार था जो 1912 में अलग हुआ वो इतना बड़ा था, झारखंड और उड़ीसा साथ में थे ऐसे, ये वाला था बिहार 1912 में जो अलग हुआ। जो आप बोल रहे हो ना 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में अलग हुआ, वो ये वाला बिहार था, ठीक है। तो बिहार दिवस आप 22 मार्च को क्यों मनाते हो? क्योंकि 22 मार्च 1912 को, बोल के बताओ आप लोग, लिखो 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, और वो वाला बिहार उसमें झारखंड और उड़ीसा भी शामिल थे। अब ये वाला जो बिहार है, ये वाला ये वाला जो बिहार है, उसमें से ये उड़ीसा को कब अलग किया गया था? तो 1936 में अलग हुआ था ये उड़ीसा, ये वाला याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो 1936, 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है आप लोगों की, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 को ये जो बिहार है उससे उड़ीसा को अलग किया गया था, और यही क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि उड़ीसा को कब अलग किया गया था? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1936 में, 1 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये जो है ना फ्रेंड, जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं लुल्लू पुल्लू से जो अलग अलग जगह पे, वो नहीं पूछते, ये वाला ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कंसेप्चुअल पूछा जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 के अंदर में, 1 अप्रैल 1936 के अंदर में। नेक्स्ट आप लोगों को और चीज बता दूं कि 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, जस्ट अ सेकेंड, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जो है ये बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है, उस दिन ये बंगाल से अलग हुआ था, इसी वजह से मनाया जाता है। नाउ यहां पर मैं आप लोग थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हो मैं आपको, ये पूरा इस तरीके से, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? अब ये क्वेश्चन का आंसर भाई जिसने दिया उसको मेरे तरफ से एक एक जो है डेयरी मिल्क, ठीक है, एक एक डेयरी मिल्क पक्का कंफर्म, और मेरे पैसे से ही, ठीक है, 50 रुपए वाली डेयरी मिल्क मेरे पैसे से आपको, जिसने इसका आंसर सही कर दिया। अब मैं इसका आंसर आप लोगों से देखना चाहूंगा। देखो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये वाला, ऐसे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये क्लास देखो आप लोग, एग्जाम क्लियर करना है आप लोगों ने तो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कराता रहूं तो लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, एक एक बच्चे का लाइक एंड शेयर आ जाना चाहिए, और कमेंट में आंसर चाहिए मुझे सभी लोगों के। तो यहां पर मैं देखिए, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। एक बच्चे का आंसर आया है यहां पर में, 2 का आंसर आ गया है। चलिए मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंड्स गलत आंसर कर रहे हैं, 3-4 लोगों के ही आंसर बिल्कुल सही आए हैं, अदरवाइज बाकी सबके गलत है, ठीक है। अब देखो आप लोगों का मैं देखो बता दो कैसे खेला हो गया आप लोगों के साथ में, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग फ्रेंड्स, किशनगंज तो बिल्कुल करता है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि किशनगंज करता है, बहुत सारे लोगों ने किशनगंज का नाम सुना होगा, भाई किशनगंज करता है उसके साथ में। लेकिन अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स तो कटिहार और पूर्णिया भी करते हैं, कटिहार और पूर्णिया। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के साथ में बंगाल के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में अपने करते हैं सीमा साझा। यहाँ है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है इधर साइड में, ये देख रहे हो आप लोग, ये इधर में, ये पश्चिम बंगाल है इधर में पूरा का पूरा, ये है किशनगंज। ध्यान रखना आप लोग, सबसे ज्यादा पूर्वी जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? कमेंट में लिख के बताओ मेरे को, जल्दी से अभी कभी लिखो, सबसे ज्यादा पूर्वी जिला कौन सा है पूरब के तरफ में? किशनगंज।
उसके बाद में यहाँ पर मैं देखिए पूर्णिया, ये भी अपना जो है वहां पर सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ पर मैं आप देखोगे ये है कटिहार, कटिहार भी सीमा साझा कर रहा है। तो 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को करते आना चाहिए फ्रेंड्स, और इसी वजह से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? उपरोक्त में एक से अधिक, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है आप लोगों का? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। अब हो सकता है आप लोगों से केवल 4 ही ऑप्शन पूछे जाए, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी एक हाई लेवल की एग्जाम है। लेकिन अगर आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है आंसर, इसी वजह से आपकी प्रैक्टिस करा दी है मैंने, ठीक है। मजा आई क्या? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे अगर ऐसे और क्वेश्चन करना चाहते हो सर, कि बिल्कुल ऐसे करा दो कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सभी लोगों को लिखना है। लाइव देख रहे, ऑफलाइन देख रहे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को याद हो जाए। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये मैप में भी आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको बता दूं कि ये जो है 3 जिले आप लोगों के जो पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं अपनी। इस क्वेश्चन का आंसर आग लगा दो कमेंट बॉक्स के अंदर में, आग लगा दो कमेंट के अंदर में, आग लग जानी चाहिए आप लोगों के द्वारा। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार विधान परिषद और विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2000 तक, सन 2000 तक संख्या कितनी थी और 2000 के बाद में कितनी हो गई, ठीक है, ठीक है, बिफोर पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, 2000 के बाद में कितनी हो गई, ठीक है, अब कितनी हो गई। और यहां पर मैं अब पूछा है वर्तमान में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि विधान परिषद की सदस्य संख्या है 75 और विधानसभा की सदस्य संख्या है 243, ये वाली। बट अगर एग्जामिनर ने, आपका चचा निकला एग्जामिनर, और उसने आपसे सवाल पूछ लिया कि सन 2000 में कितनी थी झारखंड अलग होने से पहले, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स ये थी 96, ठीक है, विधान परिषद की, और विधानसभा की थी 324 आप लोगों की, ठीक है, 324 जो है आप लोगों की विधानसभा की थी और विधान परिषद की 96 थी। इंपॉर्टेंट है, और ये आपको से पूछा जा सकता है कि झारखंड को अलग करने के पहले कितनी सदस्य संख्या थी विधान परिषद और विधानसभा की। याद रहेगा आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों से। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फर्स्ट महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार? महाबोधि टेम्पल कहां पर में है? गया में है, बिहार के अंदर में। आप लोगों को पता है जहां पर में जो भगवान बुद्ध है उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा ट्री था ये, ठीक है, आपको बताना है कौन से ट्री के नीचे बैठे थे वो। आप बताइए जल्दी से, उस ट्री का नाम बताएंगे आप लोग। कौन सा झाड़ था जिसके नीचे बैठे थे, जिसके नीचे बैठे थे भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पहले? पीपल के पेड़ के नीचे। उस नदी का नाम बताओ आप लोग, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम बताओ आप लोग, देखते कितने लोग नाम बता पाते हैं। उस नदी का नाम क्या था जिसके किनारे पे बैठे हुए थे? ये मान लो कि ये वो पेड़ है, ठीक है, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और ये नदी यहाँ से बह रही है, तो वो नदी का नाम क्या है? देखते हैं आप लोग कितने लोग बता पाते हैं। उस नदी का नाम निरंजना नदी है, निरंजना। और निरंजना नदी को ही आप लोग बिहार के अंदर में फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हो। तो फाल्गु आ जाए या निरंजना आ जाए, एक ही बात है, याद रखना है आप लोगों ने। सभी लोग दोनों नाम लिखो, निरंजना और फाल्गु, क्योंकि किसी को फाल्गु पता होता है, किसी को निरंजना, दोनों पता होने चाहिए आप लोगों को। अभी के अभी लिख दो कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग। और महाबोधि मंदिर सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने जहां पर में निर्माण प्राप्त किया था, उस जगह के ऊपर में अशोका ने बनवाया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल जो है अशोका ने बनवाया था फ्रेंड 260 बीसीई के अंदर में, इस याद में कि यहां पर में भगवान गौतम बुद्ध जो है उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। बाद में फ्रेंड्स इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी शामिल किया गया है, मतलब इसको संरक्षित रखना है। दुनिया भर के करोड़ों लोग हैं जिनकी आस्था यहां से जुड़ी हुई है, इसी वजह से इसको सुरक्षित रखना है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए नाउ अब ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया व्हाट इज अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ बिहार? पूरा भारत का, ठीक है, जितना पूरा भारत है उसमें से, ठीक है, कितना परसेंट एरिया, कितने परसेंट भूमि बिहार कवर करता है? आंसर करो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से। और सभी लोग लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो ना कि ऐसे ही लेक्चर लेते रहो तो सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे।
ठीक है। तो देखिए 2.86% जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, सभी लोग लिखिए। पूरे भारत का 2.86% एरिया आपका बिहार जो है वो कवर करता है। देखिए यहां पर मैं मान लीजिए पूरा भारत है हमारा, और पूरे भारत में से बिहार के पास में कितना एरिया है, तो 2.86% है। ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 500 प्लस करना है, पीहू बोल रहे जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे। नाउ अब ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसको भी मार्क करो आप लोग, इंपॉर्टेंट वाला। और लास्ट में ना आप लोगों से सवाल पूछूंगा मैं, सभी लोगों को कमेंट में आंसर करना है, इस वजह से ध्यान से देखो आप लोग सभी लोग। ठीक है, लास्ट में आप लोगों ने आंसर करना है ये सारे क्वेश्चंस को। क्लास कब से होती है, तो क्लास जो है वो 12 बजे होती है, डेली 12 बजे। मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लो आप लोग। टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम के ऊपर में जाओ, टेलीग्राम के ऊपर में सर्च करो टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, ऐसा सर्च करना है आप लोगों ने, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर में सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, पूरा जो बिहार है उसमें से कितना परसेंट जो है वो जंगल से घिरा हुआ है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 7.76%। सर इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि ये डेटा जो है कहीं पे 7.74, कहीं पे 7.75, कहीं पे 7.76 लिखा हुआ है। मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं ना, ठीक है, मैं आपको ताल ठोक कर, ठीक है, पूरा प्रूफ के साथ में पढ़ाऊंगा। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये FSI NIC की जो वेबसाइट है, कल रात में इसका डेटा लिया है मैंने, कल रात में बैठकर आप लोगों के लिए, ताकि ऑथेंटिक आपको बता सकूं। 7.76% जो एरिया है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बिहार का 7.76% एरिया जो है वो जंगल से घिरा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात। लेकिन फ्रेंड्स कई जगह पे आपको 7.74, कई जगह पे 7.75 भी दिया हुआ है, क्लोज है बहुत ज्यादा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में इतना लिखा हुआ है, इसी वजह से आपको ये मानना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। तो 7.76, इसका मतलब यह है कि पूरा जो बिहार है उसमें से 7.76% जो हिस्सा है बिहार की जमीन का, वो जंगल से घिरा हुआ है या उसके ऊपर में जंगल है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये आप देख सकते हो कि पूरे ये बिहार का है। पूरे भारत का कितना प्रतिशत, पूरी भारत की भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है जंगल से घिरा हुआ है। अरे भाई, जब बिहार का पूछ सकते हैं, बिहार का पूछ सकते हैं, तो भारत का पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते, भारत का जनरल नॉलेज में पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते, इन्वायरमेंट में पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते, ज्योग्राफी में पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं। भारत का कितना परसेंट एरिया जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि भाई पूरे भारत का 24.62% जो है जंगलों से घिरा हुआ है, पूरे भारत का। अगर पूरे भारत के एरिया की बात करूं अगर मैं, तो ठीक है, 24.62% एरिया जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, ये याद रखना। बिहार की बात करेंगे हम लोग, तो कितना है बिहार का है 7.76% बिहार के हिसाब से। और पूरे इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा फ्रेंड, 24.62%, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये लेटेस्ट डेटा है आप लोगों का 2021 के अंदर में, जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी आप लोगों की, उसके अनुसार 24.62%, ये भी याद रख लो आप लोग। इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये एग्जाम क्लियर कराएंगे आप लोगों की, वो लुल्लू पुच्चू वाले क्वेश्चन नहीं कराने वाले, एग्जाम क्लियर आप लोगों की, जो बाकी जगह पे आप लोगों को करवाया जा रहे। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये क्लास पूरी देखो आप लोग अच्छे से। ठीक है, नाउ भारत के, ठीक है, जितने भी राज्य है उनमें से क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कितनावा नंबर का राज्य, कितनावा बड़ा वाला राज्य है। और ये क्वेश्चन भाई लोग आप लोगों को फंसा सकता है, 10वां 11वां 12वां 13वां आंसर करो सभी लोग। ठीक है, इम्तियाज आलम का आंसर 13वां आ रहा है, आदित्य का 12वां आ रहा है, ज्योति का 13वां आ रहा है, 12 13 12 13 11 12 वाले भी आ गए, अब तो चलो 11 वाले भी आ गए हैं, 11 12 13 11 12 13 आप लोग आंसर कर रहे हो। 10वां वाला कोई नहीं आंसर कर रहा, ठीक है, चलो 11 12 13। आप लोगों को बता देना चाहूंगा मैं कि भाई पहले जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, 13वें नंबर पे आता था जब जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुआ था, या जम्मू कश्मीर जो है वो टूटा नहीं था, या यूनियन टेरिटरी उसको घोषित नहीं किया गया था। लेकिन जब से फ्रेंड्स आपका बिहार, ठीक, मतलब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है और लद्दाख उसको तोड़ दिया गया है, तो बिहार 13वें से प्रमोट होके अब 12वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। आप लोगों को 12th याद रखना है, 12th ये याद रखना है, भारत का 12वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, जम्मू कश्मीर के टूट जाने के या अलग हो जाने के बाद में। ठीक है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। पहले क्या था, पहले 13वें नंबर का था, अब 13वें नंबर का नहीं है, अब ये 12वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, 12वें नंबर का। और मैंने आप लोगों से कल एक और चीज बताया था कि भाई जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का कितनेवें नंबर का राज्य है ये, जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से 3रे नंबर का राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। और एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 12वें नंबर का राज्य है। ठीक है, एरिया के हिसाब से।
ठीक है, एरिया के हिसाब से 12वें नंबर का। ये लिखो आप लोग दोनों के दोनों पॉइंट जल्दी जल्दी से, और लाइक कर दो यार। देखो 350 से ज्यादा लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। ओके चलिए, तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और एरिया के हिसाब से 12वें नंबर का। अब कभी भी जिंदगी में आप लोगों को याद रहेगा, कभी भी भूलोगे आप लोग जिंदगी के अंदर में कभी भी, जल्दी से बता देंगे कि सर हाँ अब नहीं भूलेंगे, अब याद रहेगा हमेशा जिंदगी भर। चलिए नाउ ये देख सकते हो आप लोग यहां पर में, ठीक है, 12वें नंबर का है बिहार राज्य हमारा। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताना है आप लोगों ने। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के पहले मुख्यमंत्री बताइए जल्दी से। ठीक है, रामदयाल सिंह, श्री कृष्णा सिंह, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, कौन थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री? तो पहले मुख्यमंत्री जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, कृष्णा सिन्हा थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सिंह भी इनको बोला जाता है आप लोगों का। तो श्री कृष्ण सिंह जी जो है ये बिहार के पहले, ठीक है, मुख्यमंत्री थे। मैं आपको बता दूं कि कई जगह पे सिंह की जगह पे आप लोगों को सिन्हा भी मिलेगा, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिन्हा सिंह जो है यहाँ पर में बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री। आप लोगों को पता है इनको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरे गुस्से में दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या हुआ है? इन्होंने जमींदारी जो है फ्रेंड्स, जमींदारी जो प्रथा थी उसको खत्म करने वाला पहला राज्य पता है कौन सा था? बिहार राज्य था। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाला पहला राज्य बिहार राज्य था। कितने लोगों को पता है? बिहार राज्य था। इनको जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। जुबान केसरी नहीं है ये, बिहार केसरी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि बिहार के बहुत ही लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे और बिहार के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, तो बिहार केसरी के नाम से भी इनको जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, या फिर श्री कृष्ण सिन्हा भी आप लोग बोल सकते हो इनको। नाउ अब ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आपका बिहार की हिस्ट्री से। देखिए अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, पौराणिक कथा जो है उसके अनुसार विश्वामित्र, इनका आश्रम बिहार के आज के कौन से जिले के अंदर में पड़ेगा? आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि बिहार के अंदर में आपको हिंदू मान्यताओं के जो है तीर्थ स्थल मिल जाएंगे, बौद्ध मान्यताओं के तीर्थ स्थल मिल जाएंगे, जैन मान्यताओं के तीर्थ स्थल मिल जाएंगे, आजीवक पंथ के तीर्थ स्थल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अलग अलग है। ऋषि विश्वामित्र जो कि भगवान राम के गुरु थे, ठीक है, आप लोगों को पता है ना भगवान राम के गुरु थे, इनका आश्रम आज के कौन से जिले के अंदर में पड़ेगा? अगर हम लोग आज के हिसाब से देखें तो ये पड़ेगा आप लोगों का बक्सर के अंदर में। ये याद रखना है फ्रेंड्स, बक्सर जिले के अंदर में, ठीक है, बक्सर में। तो विश्वामित्र का जो आश्रम बताया गया है पौराणिक कथा के अंदर में, वो बक्सर के अंदर में बताया गया। यहीं पर आकर भगवान राम ने शिक्षा ग्रहण की थी, भगवान राम और उनके भाइयों ने शिक्षा ग्रहण की थी। ये उनके गुरुजी थे विश्वामित्र। ये विश्वामित्र वही है जो मेनका, पता है ना आप लोगों को, भेजी थी इंद्र ने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए, वो यही है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी विश्वामित्र जो है फ्रेंड्स ये भगवान राम के गुरु है, ठीक है। इनका जो आश्रम है वो आपको आज के बक्सर जिले के अंदर में मिलेगा, बक्सर जिले के अंदर में, ठीक है। यहीं पर आकर भगवान राम ने जो है शिक्षा ग्रहण की थी। ये आप देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पर में चित्रण किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोगों को फिर से बता दूं कि टीचिंग परीक्षा जो है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स अर्ली बर्ड ऑफर लेकर आया है। जो बच्चे नोटिफिकेशन से पहले पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल प्राइस ड्रॉप है, बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ये आपका अप हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये क्यों है, क्योंकि बेसिक क्लियर करना चाहते हैं। जब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, सिलेबस ऑफिशियल वाला नहीं आ जाता, तब तक आपके बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। आपका हिंदी, इंग्लिश और जो भी बिहार जी के वो सारी चीजें वहां पर में क्लियर करके, ताकि आप लोग बाकी लोगों से आगे रहे। तो आप देख सकते हो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल ऐसी वैलिडिटी है। इस नंबर पे 76 11 101 101 के ऊपर में कॉल करके आप जानकारी भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट रेनफॉल? सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको कौन से वाले जो है इसमें मिलेंगी? दिस क्लास इज बेस्ट। थैंक यू पूजा कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग बताइए बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो है आपको राज्य कौन सा मिलेगा, बताइए। देखिए सबसे ज्यादा जो पूर्वी राज्य है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पूर्वी राज्य जो है वहां पर में सबसे ज्यादा वर्षा होंगी, क्योंकि वो सबसे पहले जो है क्या करता है आप लोगों का वर्षा को इंटरसेप्ट करता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो किशनगंज जो है यहाँ पर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? रोज 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का, जो जो भी मैं कंटेंट आप लोगों के लिए डालूं।
तो किशनगंज ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप लोग, किशनगंज जो है यहाँ पर में सबसे ज्यादा पूर्वी जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। और किशनगंज जो है फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा वर्षा रिसीव करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का जो इधर साइड से बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से जो बारिश आती है वो सबसे पहले इधर में पड़ती है, किशनगंज के अंदर में। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कर देंगे। देखिए अगर आप लोग चाहते हो ना ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा दूं, तो सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के जहां जहां शेयर कर सकते हो, लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, आप लोगों ने शेयर जरूर करना है हर जगह के ऊपर में, ठीक है, ताकि ऐसे ही और मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन जुटा सकूं। नाउ वर्धमान महावीर जो है फ्रेंड, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, और ये बिहार में हुआ था, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो वर्धमान महावीर जो है ये बिहार की पावन धरती के ऊपर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। बिहार को इसी वजह से यहाँ पर में ज्ञान का भंडार नहीं बोला जाता है यहाँ पर में कि भाई ज्ञान का देश है ये बिहार, क्योंकि यहाँ पर में कई सारे ज्ञानियों ने जन्म लिया है, ठीक है। तो वर्धमान महावीर का जन्म जो है कहाँ पर में हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था कुंडग्राम के अंदर में। ये वैशाली के पास में एक जगह है, ठीक है, वैशाली के पास में जगह है कुंडग्राम, ओके, वैशाली के पास में। तो वर्धमान महावीर ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर है। कितनेवें नंबर के तीर्थंकर है ये, 24th नंबर के, 24th जैन तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर क्या होता है, अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, ये तीर्थंकर जो है जो जैन आचार्य है या जैन गुरु है उनको कहा गया है। 24 जैन गुरु हुए हैं या जैन तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म के अंदर में अपने वाणी दी है, अपने विचार दिए हैं, जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। ये आखिरी वाले जैन तीर्थंकर थे, इससे पहले और 23 हो चुके हैं। इनसे पहले नंबर के ऋषभ देव थे, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है। तो 24 तीर्थंकरों में से 24वें नंबर के वर्धमान महावीर है, कुंडाग्राम के अंदर में इनका जन्म हुआ था, वैशाली में, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो कुंडाग्राम नाम की जगह है, 540 BC, ईसा मसीह के भी 540 साल पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, बताइए, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। हु हैड यूज्ड बराबर केव्स एट देयर शेल्टर, एज देयर शेल्टर। इनमें से किसने बराबर केव्स का इस्तेमाल किया है अपने शेल्टर के रूप में। बिहार जैसा उज्जवल इतिहास भारत के किसी राज्य का नहीं है, लेकिन वर्तमान में यहाँ नेताओं के फायदे के लिए बर्बाद कर दिया है इस राज्य को। राहुल मौर्य बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन एक चीज याद रखना, इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन जस्ट फॉलो इट, रीच टू द पीक एंड चेंज द रूल। अगर कोई रूल नहीं पसंद ना, उस रूल को फॉलो करो, उसके शिखर तक पहुंचो और उस रूल को ही चेंज कर डालो, ठीक है। तो ये अप्रोच और आप लोगों के हाथ में है, आप बिहार आपके हाथ में है, आप लोग बनाने वाले हो फ्यूचर का बिहार। तो बराबर की गुफाएं जो है फ्रेंड्स, ये आजीविका पंथ के लोगों ने यूज की थी, आजीविका पंथ के लोगों ने, ठीक है। कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है ये आजीविका पंथ की बराबर की गुफाएं, याद रखना है आप लोगों ने, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, गया डिस्ट्रिक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बराबर गुफाएं कौन से वाले जिले के अंदर में है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। ये जो बराबर गुफाएं है आप लोगों की, बराबर गुफाएं, ये गुफाएं कौन से पंथ, आजीविका पंथ के लोगों ने इस्तेमाल की है। आजीविका पंथ एक नास्तिक पंथ था जिसका मानना है कि जो भी होता है वो भाग्य के वजह से होता है, और भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, जो होना है वो होगा, कर्म वगैरह कोई मैटर नहीं करते, ऐसा इनका मानना था। अब ये पंथ डिस्ट्रॉय हो गया भारत में से, ठीक है, लेकिन आजीविका पंथ ऐसा मानते थे। अशोक, बहुत सारे फॉलोवर हुए इनके आजीविका पंथ के, ओके। अशोका के जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीविका पंथ को मानते थे। तो अशोका ने अपने पिता की याद में आजीविका पंथ के लोगों को 2 गुफाएं दान में दी थी, बराबर गुफाएं, बराबर श्रेणी के अंदर में। तो ये बराबर गुफाएं आजीविका पंथ को दी थी अशोका ने, ठीक है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में इस तरीके से है, बराबर जो पहाड़ी है उसके अंदर में 2 गुफाएं दी थी अशोका ने। नाउ जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, बताओ बिहार की साक्षरता दर कितनी है। देखे आप लोगों में से कितने लोग साक्षर है, और आप लोगों का भी नंबर इसमें आया होगा ना, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका नंबर आया हुआ है, इसके अंदर में आया हुआ है ना आप लोगों का नंबर इसमें। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आप लोगों का, बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 51.50 बोल रहे हैं कुछ लोग जो है यहाँ पर में 51.50, और कोई 2 बोल रहे हैं, ठीक है। गीता यादव बोल रहे हैं मैं तो यूपी की हूँ सर, अच्छा। कोई 71.20, इतना बढ़िया, इतना, ठीक है।
मतलब ऑप्टिमिज्म कहाँ से आ गया 71.2 पूरे बिहार की। तो कुल साक्षरता बोला यहाँ पर मैं, पूरा कुल साक्षरता दर कितनी है, और कुल साक्षरता दर है 61.8, ठीक है, 61.80%, 61.80%। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने। अब बात आती है यहाँ पर में महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है। उसके लिए ना मेरे पास में एक टेबल है, आप लोगों को एक टेबल दिया है दानिश सर ने, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखिए साक्षरता दर अगर आप लोगों से टोटल बोली जाए, टोटल कितनी है लिटरेसी रेट, तो 61.8% है। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो 71.2% है, और महिलाओं की बात करें तो 51.5% है महिलाओं की साक्षरता दर। तो आप देख सकते हो लगभग लगभग जो है वो कितने परसेंट का फर्क है, 20% का फर्क है महिला और पुरुष की साक्षरता दर के अंदर में। आप लोग बताओ आप किस में आते हो, 71.2 में या 51.5 के अंदर में। सभी को अपना अपना लिखना है, ठीक है। पहले तो ऑब्वियस ही बात है आप इसमें तो आते ही हो, टोटल लिखो, टोटल लिखो और लिखो कि मैं 71.2, टोटल लिखो और लिखो मैं 51.5। देखो मैं आपसे एक्टिविटीज जब करवा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, याद रखना एक्टिविटी आप लोगों से जानबूझ के करवा रहा हूँ आपको याद करवाने के लिए। अगर आप याद करना चाहते हो तो मेरे साथ में एक्टिविटीज करते जाओ, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लिंग अनुपात कितना है, मतलब हर 1000 लड़कों के ऊपर में कितनी लड़कियां है, ठीक है, हर 1000 लड़कों के ऊपर में कितनी लड़कियां हैं। तो कल ही आपको बताया था, इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा लेक्चर देखा करो, धीरे धीरे पूरा आपको अंदर में आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। 918 लड़कियां हैं, 918 लड़कियां इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी से इसको भी लिख दो, लिंग अनुपात लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर में, सभी को लिखना है, सभी लोग लिखेंगे। देखो मैं अपने तरफ से पूरा 100% एनर्जी दे रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी अपने तरफ से देना है, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोगों की जो है रोज जो है बिहार की क्लासेस हो रही फ्रेंड्स। सीडीपी की क्लास है सुबह 9 से 10 बजे तक, बिहार स्पेशल सीडीपी की क्लास आप लोग देख सकते हो। मैथ्स की अंकुर सर बहुत ही जबरदस्त क्लास लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। आज उनका पहला लेक्चर हुआ है, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो इस लेक्चर के बाद में, ठीक है। 10 से 11 बजे उनकी क्लास होती है, रोज आ जाना, कल भी चला जाना 10 बजे तक एकदम डॉट। इंग्लिश की क्लास 11 से 12 होती है आप लोगों की, जतिन सर लेते हैं। 12 बजे से 1 बजे तक मैं आप लोगों की बिहार जीके की क्लास लूंगा, जो अभी ले रहा हूं मैं, ठीक है। ईवीएस की क्लास होती है आप लोगों की 1 से 2, और हिंदी की क्लास होती है आपकी 2 से 3। तो ये आप लोगों के लिए पूरा का पूरा फ्रेंड्स यूट्यूब के ऊपर का शेड्यूल है, इसको आप फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए इसको देखकर, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयरिंग द बॉर्डर विथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग तो एकदम गोली की रफ्तार से आगे कर रहे हो। फीस कितना है सर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो थी 3 जो है आपके है। सबसे कम सबसे लोवेस्ट जो हम रख सकते थे ना, जो सिर्फ इंटरनेट का खर्चा और बाकी जो खर्चा निकल जाए, इसका बस उतना ही रखा है आप लोगों के लिए, और वो भी केवल उन बच्चों के लिए जो अर्ली बर्ड है, ठीक है, जो सबसे नोटिफिकेशन के पहले ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो बच्चे सिलेक्शन देंगे जो नोटिफिकेशन से पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिए, उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि हम उन पर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने की 3 वैलिडिटी है, वो अभी आगे मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा आपको। ई आंसर कर रहे हैं काफी सारे लोग, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग ई आंसर कर रहे हैं। देखो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, और वो एक ही डिस्ट्रिक्ट है बस, ठीक है, किशनगंज। ये किशनगंज बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स परेशान कर सकता है एग्जाम में, लेकिन मैं आप लोगों को इसको बहुत आसान कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो किशनगंज केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो दोनों के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। यहां पर में है पश्चिम बंगाल और यहां पर में है नेपाल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है केवल। जो ई लगा रहे ना कि सर पूर्णिया कटिहार वगैरह, अरे मेरे लाल उसने क्या पूछा क्वेश्चन, उसने पूछा तुमसे कि पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ में शेयर करता है, वो अकेला किशनगंज है, ठीक है, अकेला किशनगंज है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने जी। बिल्कुल आग लगा देंगे साहब परीक्षा पढ़ाने पर, बिल्कुल ऐसे ही आग लगा देंगे। टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट तो आग ही लगा देंगे। नेपाल और बंगाल के साथ में करता है किशनगंज, सबसे पूर्वी जिला है, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। धीरे 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 आप लोगों का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, आप लोग खुद देखोगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो बीपीएससी के अंदर में 2007-8 में, 2003-4 में, 2001 और 2001 की जो एग्जाम हुई थी उसमें, और 65वें नंबर की बीपीएससी जो री एग्जाम हुई थी 2019 में, उसमें पूछा। अब आप देखिए यहां पर में, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो यहां पर मैं, इस क्वेश्चन का आंसर करो। इतने सारे बार एग्जाम में आ चुका है आप लोगों के। आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब आज का आपका पटना,
ठीक है, आज का आपका पटना, इसकी बात हो रही है पटना की। तो पटना, पाटलिपुत्र जो है उसके संस्थापक कौन है? उज्जैन, अशोका, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो आंसर आप लोगों का उज्जैन होगा, उज्जैन। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स बात क्या है बेसिकली, ठीक है। जो बिहार और उड़ीसा के अंदर में यहाँ पर में मगध साम्राज्य हुआ करता था। मगध साम्राज्य का पहला राजा कौन था? ठीक है, बिंबिसार, पहला वाला बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा हुआ अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु या अजात शत्रु भी बोलते हैं उसको, ठीक है, अजात शत्रु। और अजात शत्रु का बेटा हुआ था आप लोगों का यहाँ पर में उज्जैन, ठीक है, ये उज्जैन अजात शत्रु का बेटा था। तो ये जो अजात शत्रु का बेटा था ना उज्जैन, इसने क्या किया था फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी और इसको राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र उज्जैन, ये याद रखना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितने बार एग्जाम में आया हुआ है। ये तीनों के तीनों जिस वंश से बिलोंग करते हैं, पता है आपको इस वंश को क्या बोला जाता है? हरे कलर से लिखूंगा क्योंकि हरियंक वंश बोला जाता है इनको, ठीक है, हरियंक वंश भी बोलते हैं इनको, हरियंक वंश। ये वंश के लोगों ने, हर किसी ने अपने पिता की हत्या की है। इसी वजह से फ्रेंड्स इन्हीं लोगों को पित्रांतक वंश भी बोलते हैं, पित्रांतक, क्योंकि बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की थी उज्जैन ने, और ऐसा पूरा का पूरा इनके जो है वंश में चला गया, तो इनको पितृ अंतक भी बोला जाता है इन लोगों को, ठीक है। चलिए, तो उज्जैन। अच्छा एक बात बताओ, पाटलिपुत्र से नाम पटना किसने किया था? ठीक है, पटना नाम किसने किया था? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात पूछ रहा हूं आपसे, पटना नाम किसने किया था? ठीक है, नाउ वो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, मेरे को एकदम गोली की रफ्तार से आग लगा दो। नेपाल के साथ बिहार राज्य की भू सीमा की लंबाई कितनी है? और एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछूंगा मैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, बताओ कितने डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ में जो है अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट है बताओ जल्दी जल्दी से, देखिए कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? और नेपाल के साथ में कितनी लंबी बॉर्डर है वो भी आप लोग बताओगे मुझे। जी देखिए फ्रेंड्स, नेपाल के साथ में जो है आप लोगों को याद रखना है 601 किलोमीटर की सीमा रेखा है, 601 किलोमीटर की। ये तो आप लोग कमेंट में लिख दो, सभी लोग लिखो 601 किलोमीटर, 543 नहीं, 601 किलोमीटर की है, ठीक है। 601 सभी लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में, 601 है, 601 लिख दो, अभी के अभी लिखो सभी लोग। अगर याद करना है तो कमेंट में लिख देना है, लाइव देख रहे ऑफलाइन देख रहे कमेंट में छाप दो, याद तभी होगा। कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 7 डिस्ट्रिक्ट है जो फ्रेंड्स अपनी जो है वो यहाँ पर में सीमा नेपाल के साथ में शेयर करते हैं। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण आप लोग देख सकते हो। सीतामढ़ी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मधुबनी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को यहाँ पर में सुपौल दिखाई दे रहा होगा, अररिया है और किशनगंज है, ठीक है। तो यहाँ पर में ये 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। इनके नाम याद रख लो, पश्चिमी, पूर्वी, चंपारण याद रख लो यार, चंपारण, ठीक है। उसके बाद में सीतामढ़ी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज तो आपको याद होना ही चाहिए, अभी मैंने क्वेश्चन कराया अभी आप लोगों को, ठीक है। 601 इज इक्वल टू 7 डिस्ट्रिक्ट, क्या बात है, राहुल मौर्य आज फॉर्म में है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो रेखा है, सीमा रेखा आप लोगों की कितनी है, ठीक है, 601 है। तो उन्होंने क्या किया, 6 + 0 + 1 इज इक्वल टू 7, तो 7 डिस्ट्रिक्ट है ऐसा उन्होंने लगा दिया है। चलो ये भी अच्छी बात है, ठीक है, बच्चे लोग तरक्की कर रहे हैं, मेरे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एक बार शेयर करते रहेंगे सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं ना, सभी लोगों ने एक बार शेयर जरूर कर देना है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं सारी चीजें याद करा दूं आपको। 601 लिख दो कमेंट में, 7 डिस्ट्रिक्ट करते हैं, 7 के नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, विच पर्सन इज नोन एज बिहार केसरी, ठीक है। तो बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, बिहार केसरी के नाम से किसको जानते हो आप लोग? जल्दी जल्दी से आंसर करो सभी लोग, बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आप लोगों ने आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है याद रखना है आप लोगों ने, ये बिहार के पहले सीएम थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। इन्होंने ही फ्रेंड्स क्या किया था, जमींदारी प्रथा को खत्म किया था, भारत में से जमींदारी प्रथा को। भारत का पहला राज्य जिसने जमींदारी प्रथा को खत्म किया वो कौन सा था?
तो भारत का पहला राज्य जिसने जमींदारी प्रथा को खत्म किया वो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, बिहार था। इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्राउड फील कर सकते हो। जमींदारी प्रथा को खत्म करना मतलब ऐसे बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे रहते थे एकदम, और उनके पास में ऐसे बड़ी बड़ी जमीन होती थी, और किसानों को जो है मजदूरी, बंधुआ मजदूरी कराते थे उनसे, उनको खत्म करवाया था इन्होंने। पहले भारत का राज्य बन गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था केस, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आपके ऐसे श्री कृष्ण सिंह जी या श्री कृष्ण सिन्हा भी इनको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, नाउ नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा। नालंदा आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, आप लोगों का बिहार के अंदर में है नालंदा, ठीक है। इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का जी। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड्स, इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त में भी कौन? कुमार गुप्त वन। सभी लोग लिखेंगे कुमार गुप्त वन, कुमार गुप्त नहीं लिखना है, कुमार गुप्त वन लिखना है। अभी के अभी छापो कुमार गुप्त वन लिखकर चाहिए मेरे को, क्योंकि कुमार गुप्त 2, कुमार गुप्त 3 भी हुए गुप्ता वंश में। मेरे को कुमार गुप्त वन लिखकर चाहिए आप लोगों से, क्योंकि फ्रेंड्स यूपी टीजीटी की एग्जाम के अंदर में कुमार गुप्त वन, कुमार गुप्त 2 दोनों दिया था। अब बच्चे वह कंफ्यूज हो गए। कुमार गुप्त वन लिखो जल्दी जल्दी से, अभी के अभी मेरे को कमेंट में लिखकर चाहिए। सभी लोगों से कुमार गुप्त वन लिख दो ताकि याद हो जाए जिंदगी भर के लिए आप लोगों को। कुमार गुप्त वन, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की रिपेयरिंग किसने कराई थी? रिपेयरिंग, मान लो आपके जो आपके दादाजी है, उन्होंने घर बनाया आपका, ठीक है, घर बनाया। अब आप उसकी रिपेयरिंग भी करा सकते हो ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड, उसके संस्थापक तो थे कुमार गुप्त, बट बाद में उसकी रिपेयरिंग करवाई थी पाल वंश के एक राजा ने। पाल जो डायनेस्टी है ना, पाल वंश जो है उसके राजा थे एक, ठीक है। उनका नाम आप लोग बताएंगे, पाल वंश के उस राजा का नाम जिन्होंने इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। बताइए जल्दी से कौन थे जिसने, ठीक है। दवाई तो ले लो सर प्लीज, ले लेंगे इंतखाब जी, दवाई भी ले लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों का पेपर निकल जाए बस, भगवान ये करे, ठीक है। मेरा सारा का सारा जो मेहनत है वो ठीक हो जाएगी। मैं रात भर से सोया नहीं हूँ आप लोगों के इस लेक्चर के लिए, जस्ट कि अच्छे क्वेश्चन निकाल के ला सकूँ, और उसी वजह से बस मेरे को ये है ना कि मेरे बच्चों का पेपर निकल जाए। तो धर्मपाल, ये याद रखना है आप लोगों ने, धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी, ठीक है। धर्मपाल याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो कुमार गुप्त वन जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। अकॉर्डिंग टू सेंसस सेक्स रेशियो ऑफ बिहार इज, बिहार का सेक्स रेशियो कितना? ये सभी लोगों का आग लगा दो कमेंट बॉक्स के अंदर में, इस क्वेश्चन को आंसर करने में आग लगा दो, आग लगा दो आप लोग, आग लगा दो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए। और जहां जहां शेयर कर सकते हो ना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में सभी जगह पे शेयर कर देना यार। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, रात भर तो सोया नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों के लिए एक अच्छा लेक्चर बनाना था। और कल भी आप लोगों के लिए लेक्चर लूंगा, सारा कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है, जितना है ना सब कुछ कवर करवा दूंगा इसके अंदर में। देखिए, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लिंगानुपात कितना है? 918 है, मतलब हर 1000 लड़कों के ऊपर में, ठीक है, 918 लड़कियां है। आप किस में आ रहे हो, 1000 में आ रहे हो या 918 में आ रहे हो? 918 वाले, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे। जी हाँ सर, हम हैं 918 वाले, ठीक है, हम हैं माइनॉरिटी में, और हमारी जो है सर अभी डिमांड ज़्यादा है, ओके, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भाई, कमी है उनकी, तो 918 ये याद रखना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि शिशु वाली की, तो शिशु मतलब होता है 6 साल तक के, 0.6 नहीं होता है, 0 से लेकर 6 साल तक होता है, ठीक है, तो 935 है, ठीक है। और बिहार जो है वो 25वें नंबर पे आता है आपके जनसंख्या के मामले में, मतलब लिंगानुपात के मामले में, ठीक है। चलो गुड, हजारों में है सर हम तो, चलो हाँ आप हजारों में हो आप लोग। बेटा पढ़ लो, देखो नहीं पढ़ोगे ना तो क्या होगा पता है क्या? पहले ही कमी है, उसमें कुछ नहीं होना जाना, तुम अगर जॉब नहीं लगी तो। बिहार को तुम दहेज मतलब लेना छोड़ो, लेना तो गलत बात है, दहेज लेना बहुत गलत बात है। एक पिता जो है ना वो पूरी जिंदगी भर उसको आधी नींद में सोता है वो, क्योंकि उसको पता होता है उसकी बेटी बड़ी होकर उसको जो है वो क्या करेगा वो। तो अगर थोड़ी देखो, मेरे को लगता है कि एक लड़का जो होता है ना, एक जो लड़का होता है वो इतना काबिल होना चाहिए कि भाई वो खुद कमाए, ठीक है, और अपनी पत्नी को जिसको लेकर आया है वो उसको जो अपने मायके में रह रही थी उससे ज्यादा अच्छा रखने की कोशिश करे, ठीक है। अपने ससुर से पैसा लेने से अच्छा है, उसके पैसे से राजा बनने से अच्छा है कि एक गरीब लड़की से शादी करो, ठीक है, खुद राजा बनो और उसको रानी बनाओ, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो खुद राजा बनता और उसको रानी बनाता मैं, रादर देन कि भाई खुद उसके पैसों से लेकर बनता। कोई मजा नहीं है उसके अंदर में, ठीक है। रात में जो है ना जोमेटो स्विगी की डिलीवरी कर लेना पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा,
रादर देन कि ऐसे मतलब वो करने से कि स्वाभिमान नहीं रह जाता है उसका, ठीक है, एक लड़के का। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, ये वाली बात आ रही है आप लोगों की। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स 1912 के अंदर में, और वो तारीख याद रख लेना आप लोग, 22 मार्च है वो तारीख, ठीक है, 1912। मैं फिर से आप लोगों को वो मैप एक बार दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एक वो बार मैप देखिए आप सभी लोग, ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला मैप दिखा रहा हूँ, जिसके जरिए आप लोगों को याद हो जाएगा कि कैसे कैसे बिहार जो है वो अलग अलग समय के ऊपर में उसकी रूपरेखा चेंज हुई है, ठीक है। देखिए, तो 1912 में जो है फ्रेंड्स बंगाल प्रेसिडेंसी से, ये बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उससे बिहार को अलग किया गया, लेकिन उसमें बिहार में बिहार, झारखंड और उड़ीसा था शामिल। तो 1912 में ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा अलग हुआ था, अलग, ठीक है, 1912 के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है फ्रेंड्स, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करोगे, आप लोग अपनी पूरी जान लगा दोगे, पूरे के पूरे बच्चे एक साथ शेयर मारेंगे हर जगह के ऊपर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 1912 के अंदर में। अच्छा, उड़ीसा कब अलग हुआ था ये मेरे को कमेंट करके बताओ, यहां से देख के मारो यार, देख के चीटिंग करो, कभी कभी पता है कि चीटिंग करने से याद हो जाती है चीजें, ठीक है। तो यहां पर मैं करो आप लोग, यहां पर मैं आप लोग करो आंसर, देखकर आंसर करो। यहां पर मैं मुझे बताओ कि भाई कौन से साल में उड़ीसा अलग हुआ था, और मेरे को तारीख बताओ झारखंड कौन से तारीख को अलग हुआ था। तारीख और साल मेरे को दोनों चाहिए आप लोगों से, मेरे को दोनों के दोनों आप लोगों से लिखकर चाहिए, क्योंकि तभी याद रख पाओगे आप लोग, ठीक है। मेरे को तारीख आप लोगों से लिखकर चाहिए, यहां पर मैं करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट विहार इन बोध गया फॉर द सिन्हली मॉन्क। देखो, सिन्हली का मतलब कौन होता है, ठीक है, सिन्हल देश था फ्रेंड्स आप लोगों का, सिन्हल, सिन्हल जो है आपका श्रीलंका जो है उसको बोला जाता था सिन्हाली या सिन्हल। और ये जो यहाँ से कुछ भिक्खु आए थे, ठीक है, सिन्हली भिक्खु आए थे, श्रीलंका से आए थे, और उन्होंने बिहार में, ठीक है, बोध गया में एक मंदिर बनाने की, एक जो है यहाँ पर में जो है विहार बनाने की आज्ञा मांगी थी। किससे मांगी थी और उनको दे दी गई थी, ठीक है। बिहार बीपीएससी का एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुराना वाला, लेकिन काफी सारे बार अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है आपका, ठीक है। तो समुद्रगुप्त, ये याद रखना है आप लोगों ने, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के समय में जब समुद्रगुप्त राजा था, ठीक है, अरे ये कैसा भारत बन गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भारत बनेगा हमारा, मीठा मीठा सा भारत। तो यहाँ पर में गुप्ता वंश का शासन था ऊपर में, तब यहाँ से जो कुछ भिक्खु आए थे उन्होंने बोध गया में परमिशन मांगी थी, और इन्होंने दे भी दी थी, ठीक है, विहार बनाने की परमिशन। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया है। ये तो मैंने सिर्फ बीपीएससी का एक क्वेश्चन उठाया है, ऐसे घुमा फिरा के और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आप लोगों से इसके, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। जैसे जैसे फ्रांस का नेपोलियन था यूरोप में, वैसे ही ये भी बहुत ज्यादा पराक्रमी था, तो नेपोलियन के साथ में उसकी तुलना की गई है कि भारत का नेपोलियन है ये, ठीक है। अरे यार, इसको क्या हो गया, इतना छोटू क्यों हो गया, ये छोटा जिला बोला है, सबसे छोटा जिला, तो ये भी छोटा ही दिखेगा कि तू, मतलब क्या है भाई इसका। रुक जाओ, इसको अभी मैं बड़ा करके देता हूँ आपको, रुक जाओ, अभी ठीक करके देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बड़ा हो जा भाई, तू बड़ा हो जा। अरे सारी अपने पास में है, सारा अरेंजमेंट है अपने पास में। जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएंगे लेक्चर कैसा लगा और क्या आप लोग और आगे में देखना चाहते हो। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे छोटू या छुटकू जिला है, सबसे छोटा वाला, ए, बी, सी, डी, कौन सा है? आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। मेरे को एकदम ताबड़तोड़ गोली की रफ्तार से आप लोगों से आंसर चाहिए यहाँ पर। मैं सभी लोग आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से। क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है आंसर्स आने एकदम स्टार्ट हो गए हैं, गजब, एकदम स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूं क्या? आप लोग जवाब दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर में, चैट बॉक्स के अंदर में, खतरनाक वाले, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो गया सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप लोगों का हो गया शिवहर। आप बताओ सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा वाला जिला कौन सा है, सबसे बड़ा वाला, कमेंट करो जल्दी जल्दी से आंसर सभी लोग, एकदम कमेंट में चैट बॉक्स में आंसर लगा दो आप लोग, चैट बॉक्स के अंदर में, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये शिवहर है, सबसे छोटा वाला, सबसे छुटकू,
ठीक है, तो सबसे छोटा जिला है आप लोगों का, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, तो इसी की है। ये कल कराया था ना, जिन लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में फ्रेंड्स जाओ, ठीक है, और वहां पर मैं देखो वीडियो को ढूंढ कर, आप लोगों को जो है, आप लोगों के लिए डाला हुआ है, कल ही पढ़ाया है मैंने, वीडियो ढूंढ लो आप लोग टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि और आगे के वीडियोस भी आप लोगों को मिलते रहे ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, शिवहर है। सबसे बड़ा जिला जो है वो है आप लोगों का पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर में है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, सबसे ज्यादा साक्षरता पता है आपको सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है यहाँ पर में, रोहतास से सर्वाधिक साक्षरता 73.4%, ठीक है। रोहतास से कितने लोग हैं, रोहतास से, या रोहतास से कोई उनका लेना देना है, रोहतास में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं रोहतास के अंदर में। और पूर्णिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स सबसे कम साक्षरता, देखिए दो अलग अलग कोने, ठीक है, यहाँ पर में रोहतास और यहाँ पर में पूर्णिया, ठीक है। सबसे जो है यहाँ पर में कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया के अंदर में है, ये याद रखना है। 52.49% है। अगर मैं पूरी ओवरऑल, पुरुषों की भी सबसे कम यहीं पे है, लेकिन ओवरऑल में भी 52.49% ये सबसे कम है यहाँ पर में, पूर्णिया के अंदर में सबसे कम साक्षरता। अगर मैं आप लोगों से फिर से एक बार पूछूं कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, बिहार की, तो क्या आप बता पाओगे मुझे? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछता हूँ अभी, ठीक है, एक एक करके। चलिए आगे बढ़ने से पहले, सवाल पूछने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि बिहार के जो कोर्सेस है आपके, वो आप लोगों के सबसे लोवेस्ट दाम पर अवेलेबल है फ्रेंड। जब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, उन लोगों के लिए जो अर्ली स्टार्टर है, तो ये नोटिफिकेशन तक के लिए है, नोटिफिकेशन के बाद में ये बढ़ जाएगा। सिर्फ उनके लिए जो पहले से पढ़ाई कर रहे हो और जो सिलेक्शन देने वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये बेसिक से एडवांस तक का कोर्स। आप 7611101101 के ऊपर में कॉल कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप पे भी डायरेक्ट देख सकते हो। बताइए बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है, बिहार लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर कितनी है बिहार की? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पर में जल्दी जल्दी से। उसके बाद में मैं आप लोगों से और भी कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, वो भी आप लोग आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को बताना है, ठीक है, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि बिहार में कितना % फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर, वन क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र, बताइए आप लोग वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। एकदम गोली की रफ्तार से आंसर करो, कोशिश करो यार, देखो जितना याद आता उतना बताते जाओ आप लोग। बिहार केसरी किसको बोला जाता है, बिहार केसरी किसको बोला जाता है, बिहार केसरी, ये भी आप लोग बताएंगे मेरे को कमेंट करके। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आंसर करना है और लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, कमेंट में आंसर्स भी करते रहना है आप लोगों ने, ठीक है। भारत का, इंडिया का कितना % है बिहार, कितना परसेंट एरिया कवर करता है बिहार, ठीक है, ये बताएंगे। आपको बताना है इंडिया में कितनेवें नंबर का स्टेट है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज और पॉपुलेशन, ठीक है, दोनों बताना है आप लोगों ने। और सभी लोग आंसर करेंगे। मेरे को बताइए कि इंडिया में कितना % एरिया, इंडिया का कितना % एरिया कवर करता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बता दूं, आप लोग, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया, कमेंट में आंसर कर दिया आप सभी लोगों ने, ठीक है, आंसर कर दिया आप सभी लोगों ने कमेंट के अंदर में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने आंसर करना है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बिहार जो है उसकी लिटरेसी रेट कितनी है, तो 61.8% है, ये आप लोगों का एक हो गया, 61.8% आप लोगों का हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 7.76% है, 7.76%। कितने लोगों ने सही आंसर किया, तो वो हाथ ऊपर करके भी बता देंगे मुझे, ठीक है, हाथ ऊपर करके भी बता देंगे। 7.76, ठीक है, % है। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, कृष्णा सिन्हा को जाना जाता है, कृष्णा सिन्हा या कृष्णा सिंह भी बोलते हैं उनको, कृष्णा सिंह बोलो या फिर कृष्णा सिन्हा बोलो, ठीक है, एक ही बात है। कितना प्रतिशत, इंडिया का कितना प्रतिशत है, तो 2.86%, ठीक है, 2.86% भारत का एरिया बिहार कवर करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कितनेवें नंबर का राज्य है, याद हो गया आप लोगों को, कितनेवें नंबर का राज्य है ये, तो बिहार जो है ये 12वें नंबर का, 12th नंबर का राज्य है ये एरिया वाइज। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से कितनेवें नंबर का है, आप लोग आंसर करो जल्दी से, फिर से आंसर करो, पॉपुलेशन वाइज कितने नंबर का है, तो पॉपुलेशन वाइज जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, 3rd नंबर का है, 3rd नंबर का पॉपुलेशन वाइज। तो ये सारे के सारे आंसर्स आपने करने थे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं पढ़ाता रहूं रोज, तो आपने क्या करना है, आपने इस सेशन को जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के, तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कि चलिए। तो ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। इसके अलावा आप लोग जो है
इस नंबर पे 7611101101 नंबर के ऊपर में कॉल करके भी जानकारी हासिल कर सकते हो इस चीज़ से रिलेटेड। और सभी लोग कल मुझे सारे के सारे लोग जो है वो लाइव चाहिए एकदम डॉट 12 बजे। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।